देखो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा ज्यादा बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम कुछ प्रोग्राम सीखेंगे। मैं पहले ये दो फ्लैश लगा रहा हूं। इनका मतलब है कि अब मैं जो लिखूंगा वो कमेंट में लिखूंगा। कमेंट वो होते हैं जो रीडेबल होते हैं, लेकिन कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है। मतलब ये केवल डिस्प्ले में यूज होंगे। यहां पर मैं चाहता हूं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, सॉरी 3 स्टार और 4 स्टार बनाना। अब अगर मल्टीपल लाइन कमेंट बनानी हो, जैसे सिंगल लाइन बनानी है, तो इन सबके आगे ऐसे दो फ्लैश लगाने पड़ेंगे, तो ये कमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये जो मल्टीपल लाइन लिख रहा हूं इनको ऐसे कमेंट ना बनाऊं, ऐसे बनाऊं। ये 1 स्टार लगा दो और लास्ट में स्टार और स्लैश बंद कर दो, तो ये सारा का सारा मल्टीपल लाइन कमेंट हो गई। मतलब इसके अंदर जितनी भी लाइनें लिखी है ये चलेंगी नहीं, कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा। इसको बोलते हैं, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है इसको बोलते हैं पैटर्न। क्या बोलते हैं? पैटर्न। पैटर्न बनाना है। मतलब हम चाहते हैं ये स्टार जो है इस फॉर्म में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। तो इसको करने के लिए हम किसी भी लूप का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट लूप है पैटर्न को बनाने के लिए वो है फॉर लूप। अब फॉर लूप का यूज करके ये पैटर्न कैसे बनाना है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच डाल लेता हूं। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच भी डाल लेता हूं। फिर मैंने यहां लिखा वॉइड मेन। और जैसा कि हमें पता है कि हम क्लियर स्क्रीन के लिए CLR FCR फंक्शन लगा देते हैं, और स्क्रीन के आउटपुट को ब्लॉक करके देखने के लिए गेट ch लगा देते हैं, गेट कैर फंक्शन। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पैटर्न बनाना है, तो पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू 1। अब ये 1 क्यों लिखा है? क्योंकि पहली लाइन जो है उसमें नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं? 1, इसलिए 1 लिखा है। लास्ट लाइन में नंबर ऑफ स्टार कितने हैं? 4। यानी जब तक आई की वैल्यू, जो कि अभी छोटी है क्योंकि उसमें 1 है, जब तक वो बराबर ना हो जाए किसके? 4 के, तब तक ये चलते रहना चाहिए लूप। और पहले 1 स्टार है पहली लाइन में, यहां देखो, फिर 2 स्टार है, फिर 3 स्टार है और फिर 4 स्टार है। एक एक प्लस हो रहा है ना, इसके लिए यहां लगाएंगे आई प्लस प्लस, एक एक प्लस हो रहा है। अब ये वाली लाइन में हम लोगों ने जो आई की वैल्यू रखी है 1, वो ये सोच के रखी है कि पहली लाइन में नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं। तो पहली लाइन में नंबर ऑफ स्टार 1 है इसलिए 1 रखा है। वन है। और जब तक आई की जो वैल्यू 1 है वो किसके बराबर ना हो जाए? 4 के, तब तक हम लोगों को ये चीज प्रिंट करनी है, लूप चलाना है। और एक एक बढ़ रहा है क्योंकि 1 के बाद 2 स्टार है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इसलिए प्लस प्लस किया है। आई प्लस प्लस का मतलब है 1 बढ़ाएगा। अब हमने यहां करली ब्रैकेट खोला फॉर लूप का और यहां बंद कर दिया। पैटर्न के क्वेश्चन में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड का मतलब है फॉर के अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताता हूं मैं तुम्हें। मैंने यहां लिखा इंट कि इनर फॉर लूप को मैंने जे से रिप्रेजेंट कर लिया, जिसमें 1 रख लिया। और जब तक जे की वैल्यू किसके बराबर ना आ जाए? आई के, आई। तब तक जे को प्लस प्लस करते रहेंगे। ये जो लूप है बाहर की लूप है, इसलिए इसको बोल रहे हैं आउटर फॉर लूप। और ये अंदर है फॉर लूप, इसलिए इसको बोल रहे हैं इनर फॉर लूप। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये प्रिंट करा दिया और यहाँ पे ये प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे? जो प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है हमें? स्टार। आई। स्टार प्रिंट करा दिया। जब ऊपर जाए तो लाइन ब्रेक हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पे फ्लैश एन फंक्शन का यूज कर रहे हैं। फ्लैश एन लगा रहे हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। अब देखो होगा क्या। शुरू में आई की वैल्यू जो तो है, स्लैश है ना, हम बाहर वाले लूप में लगाएंगे ना। हाँ अभी बताता हूं क्यों। फॉर एग्जाम्पल अभी आई की जो वैल्यू है वो क्या है? अभी 1, और 1 जो है वो 4 से छोटा है। तो हम लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर जैसे ही आए तो जे की वैल्यू 1 है और वो आई तक जा रही है। आई की वैल्यू भी 1 है। 1 इज नॉट लेस देन 1 बट इक्वल टू 1, तो कंडीशन ट्रू हो गई। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये लूप एक बार चलेगा, क्योंकि जे 1 है और आई भी 1 है, 1 to 1, यानी लूप एक बार चलेगा। स्टार एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप से बाहर जब आएगा तो लाइन ब्रेक कर देगा, फ्लैश ऑन हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। लास्ट में लिखा ना आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू जो पहले 1 थी उसमें एक प्लस हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2 इज लेस देन 4। हाँ, कंडीशन ट्रू है। अब यहां पे आ गई आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू दोबारा सेट हो गई 1। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार। अगर ये लूप 2 बार चलेगा तो इसके अंदर की प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी? वो भी 2 बार चलेगी। अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट 2 बार चलेगी तो स्टार कितनी बार प्रिंट होगा? 2 बार, और एक ही लाइन में होगा। जब ये होके फॉल्स हो जाएगा फिर लाइन ब्रेक लगेगा, क्योंकि यहां पर भी देखो जब जब स्टार प्रिंट करना है तब एक ही लाइन में करना है।
और जब एक लाइन के पूरे हो जाए उसके बाद लाइन ब्रेक करना है। इसलिए हमने इनर फॉर लूप के बाहर में स्लैश एन लगाया है। मैं चला के दिखाता हूँ पहले। सर जे की वैल्यू आप कह रहे हो, जे की वैल्यू 1 भी आएगी 2 भी आएगी यहाँ पे, हाँ, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे जे की वैल्यू भी तो जे प्रिंट प्लस आएगा प्लस यहाँ है पे, ये। यहाँ पे प्रिंट है। हाँ, अब बोलो। सर मैं कह रहा था कि ये जो है इसमें जे की वैल्यू आप कह रहे हो 1 भी होगी 2 भी होगी तो 2 बार लूप चलेगा। आई की वैल्यू जब 1 होगी तो इनर फॉर लूप एक बार चलेगा। जब मुड़ के आई की वैल्यू 2 हो जाएगी यहां पर आके, यहां पर, तो आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो अंदर आएगा, तो यहां पे आई की वैल्यू वो 2 ले लेगा। जे की वैल्यू 1 है, 1 से लेके 2 का मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार। नहीं सर, जे की वैल्यू भी तो 2 हो जाएगी ना, क्योंकि जे प्लस प्लस पिछली बार लेकिन चल तो जब गया। जब जब अंदर आएगा तो दोबारा से जे की वैल्यू 1 कर देगा ना। इनर फॉर लूप तो हमेशा फ्रेश तरीके से चलेगा। अंदर आएगा, अंदर और आते जे की वैल्यू हमेशा 1 सेट कर दिया करेगा पहले। जो इनर लूप जो इनर लूप होगा उसमें हमेशा वो फ्रेश वैल्यू सेट होंगी, लेकिन जो आउटर लूप होगा उसमें वैल्यू वो होती रहेगी, क्या कहते हैं, जैसे 1 थी पहले तो वो वो 2 हो इसलिए गई, वहां पे होगी 1 से नहीं चला वो वापस। अनुराग, वो इसलिए होगी क्योंकि जब हम लूप के अंदर आ रहे हैं तो ये वाला लूप फॉर लूप यहां से दोबारा चल रहा है, जबकि ये वाला फॉर लूप जो है वो चलता जा रहा है। जैसे आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 थी, तो ये लूप एक अच्छा बार अच्छा, चला ठीक है, और फॉल्स हो गया, ठीक खत्म है, हो ठीक गया ना। लेकिन ये वाला लूप तो फॉल्स ही नहीं हुआ। ये लूप कब फॉल्स होगा? जब ये जब जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब वो 4 होकर बाहर आ ठीक है। जाएगा तब तो प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम तो हाँ ऑन गोइंग है। आई की हर वैल्यू के लिए ये लूप उतनी बार चल रहा है। आई की वैल्यू शुरू में अगर 1 है तो ये वाला लूप एक बार चलेगा, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा। जब आई की वैल्यू प्लस होकर 2 हो जाएगी तो 2 4 से छोटा है, नाउ आई यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1 से लेके 2 2 बार चलेगा, फिर 3 बार, फिर 4 बार। ठीक है? ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब इसमें हर आई की वैल्यू के लिए एक तरह से नया लूप है। देखो आ गया ना? हाँ, ठीक है। ठीक है अनुराग, ठीक है सर। नोट करो यस इसको। सर। सर इसमें इंटीजर आई ऊपर डिक्लेयर नहीं करना होगा पहले? हाँ, एक सेकेंड अनुराग, बताता हूँ, तब तक नोट कर लो। ठीक है सर। हम लोग नहीं बनाते, ये काम है। हाँ पूछो अनुराग। सर इसमें इंटीजर आई और जे डिक्लेयर नहीं करेंगे ऊपर? ये यहीं पे कर दिया ना फॉर लूप के अंदर ही, इंट आई इंट जे। अगर तुम्हें यहां नहीं करना तो तुम ऊपर भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो बस ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे सर आई लिख देंगे। हाँ हाँ, अगर ऊपर कर दोगे तो यहाँ पे केवल आई जे कर दोगे, यहां करना चाहते हो तो यहां भी कर सकते हो। ठीक है सर। नोट कर लिया? सर एक सेकेंड। ये जो ऊपर भी लिख लेना, ये मल्टीपल लाइन कमेंट बनाने के लिए ये ऐसे लिखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट बनानी हो तो 2 फ्लैश लगा सकते हैं।
हो गया सर, हो गया। अब देखो इसी को उल्टा करता हूं मैं। मान लो मैंने यहां पर 4 स्टार कर दिए, फिर यहां पे कर दिए 3, फिर 2 एंड एट लास्ट 1। ठीक है, तो इस बार आई की वैल्यू क्या ले लेंगे हम? 4, क्योंकि पहले लाइन में 4 स्टार है, लास्ट लाइन में 1 है इसलिए यहां 1 कर दिया, 4 1 से बड़ा है इसलिए ग्रेटर देन कर दिया, और प्लस प्लस है तो माइनस 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 माइनस। कर दिया। रेस्ट विल रिमेन सेम। अब देखो आई की वैल्यू अभी यहां पे 4 है और 4 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर आए तो जे की वैल्यू 1 हो गई और आई की वैल्यू 4 है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार। 4 बार लूप चलेगा तो स्टार कितनी बार प्रिंट होगा? 4 बार। फिर यहां से सर ये ऊपर बोलो। चली गई सर। फिर यहां से ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 1 से बड़ा है, हाँ, तो 10 आई इज रिप्लेस बाय 3 और जे 1 है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार। तो स्टार कितनी बार प्रिंट होगा? 3 बार, एंड सो ऑन टिल 1। देखो आ रहा है? सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। दिख रही है? नहीं सर, ब्लैक हो गया, एकदम ब्लैकआउट हो गया ये। कहां ब्लैकआउट? स्क्रीन शेयर नहीं है। सर मेरे को आपकी फोटो भी नहीं दिख रही है, कॉल ब्लैकआउट हो गई। अभी दिख रहा है? स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करता हूं। अब ठीक है? अब सर आ गया, अब आ गया, अब आ गया सर, अब आ गया। नोट कर लो। यहां पे मैंने आई की वैल्यू 4 रख दी, दोबारा बता देता हूं। 4 1 से बड़ा है, नाउ आई रिप्लेस बाय 4, ये लूप 4 बार चलेगा तो 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। जब आई का वैल्यू 3 हो जाएगा तो ये लूप 3 बार चलेगा, 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, है ना? ठीक है अनुराग? यस सर, यस सर। नोट डाउन कर लो। लिख लिया? एक सेकंड सर बस। यस सर। अब देखो इसको मैं पहले 1 कर देता हूं स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 5 स्टार और फिर 5 स्टार। तो इस बार यहां पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लेस देन, और यहां पे क्या हो जाएगा? 7। और दो दो बढ़ाना है ना, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, क्योंकि पहली लाइन में 1 स्टार है यहां पर और फिर 3 है, तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, इसीलिए यहाँ पे +2 कर दिया है। तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 7 तक जाएगी और दो दो प्लस होता जाएगा, है ना? सेम। कोई डाउट? कोई डाउट अनुराग? अनुराग कोई डाउट? म्यूट है तेरा। नहीं सर, नहीं है, डाउट डाउट नहीं है सर। म्यूट में बोल देता है ना, पता नहीं चलता। अच्छा अच्छा। ठीक है, कोई नहीं, लिखो।
लिख लिया सर। कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, इसी को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे शुरू में 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, है ना? यहाँ पे कितने हो गए? 5, फिर 3 और फिर 1। तो इस बार यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 प्लस 7। ग्रेटर देन 1 1 -2। -2। ठीक है, लिख लो। यस सर। लिख लिया सर। अच्छा, अब पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे हम। देखो, पहले हमारे पास है 1, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है? अब शुरू में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 ही है, एक ही है, तो यहां 1 लिख दिया। लास्ट में नंबर ऑफ टर्म 4 है, तो इसलिए 4 लिख दिया। और यहाँ पे एक एक प्लस हो रहा है तो प्लस प्लस कर दिया, ठीक है? अब ऐसा है कि जब भी नंबर का पैटर्न हो तो एक चीज ध्यान रखनी है। नंबर वाले पैटर्न में पहला कॉलम देखो, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है और यहां पे भी 1 है, यानी हर जगह 1 1 1 1 1 1 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस काम को करने के लिए इन दोनों फॉर लूप के बीच में एक वेरिएबल ले लेंगे के, और उसमें वो वैल्यू लिख देंगे जो हर लाइन में सबसे पहले सेम है, 1। और यहां पे जब प्रिंट कराएंगे तो उसको प्रिंट करा देंगे के को। तो के क्या प्रिंट होगा? 1। जब एक लाइन में मल्टीपल टाइम प्रिंटिंग होगी तो हमेशा एक प्लस प्लस हो रहा है ना, तो के प्लस प्लस। क्योंकि अगर एक मान लो पहले 1 प्रिंट हो गया और ये लूप 2 बार चलना है तो पहला 1 प्रिंट होना चाहिए और दूसरा 2। अगर लूप 3 बार चलना है तो एक एक प्लस होता जाना चाहिए, इसलिए हमने प्लस प्लस यहां रख दिया। जैसे जैसे दोबारा दोबारा लूप चलेगी और वापस अंदर आएगा तो के की वैल्यू दोबारा 1 हो जाया करेगी। देखो आई की वैल्यू भी कितनी है? 1। 1 4 से क्या है? छोटा। कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होते ही लूप के अंदर आए तो के का वैल्यू हो गया 1। ये लूप कितनी बार चलेगा? एक बार। के की वैल्यू 1 प्रिंट हुई, उसके बाद के की वैल्यू प्लस होकर 2 हो गई, लेकिन ये लूप फॉल्स हो गया। लाइन ब्रेक लगी, फ्लैशर लगा हुआ है यहां पे, ऊपर गए, आई की वैल्यू प्लस हो गई। प्लस होने के बाद आई की वैल्यू हो गई 2। 2 जो है वो 4 से छोटा, हाँ अंदर आए, के दोबारा 1 हो गया क्योंकि अंदर आए ना ये वाला। और ये वाला लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार, तो के पहले 1 2 बार। प्रिंट होगा और फिर एक प्लस होकर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से लूप जाएगा। चलता रहेगा। देखो आया? कोई डाउट? सर अगर हम सीधा प्रिंट आई कमांड दे देते हैं। प्रिंट आई वो भी सेम है, लेकिन इस तरीके के पैटर्न से आगे भी मैं पैटर्न चेंज करूंगा ना, तो तुम्हें उसको समझने में और देखने में आसानी होगी करने में। तो इसलिए मैंने एक एडिशनल वेरिएबल लिया है, नहीं तो करने के लिए तो तुम आई भी रख सकते थे। जैसे आई रखते तो आई की पहले वैल्यू लेकिन 1 1 प्रिंट होती, जे रखना चाहिए था। जे रखोगे तो जे पहले 1 है और जितनी बार लूप चलेगा तो जे की वैल्यू अपने आप ऑटो प्लस हो रही है ना, तो जे प्रिंट करने से के की जगह पर जे 1, फिर J2 1 2, फिर J1 2 3 ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है सर। पहले ये लिख लो लेकिन। यस सर। देखो हम लोगों को आज अभी आगे क्या करना है कि ये पैटर्न बनाना है, ठीक है? इसमें पहला पैटर्न 1 है, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। मतलब जो नंबर एक बार प्रिंट हुआ है वो रिपीट नहीं हो रहा, उसके अगला नंबर जो है वो इस पैटर्न में आ रहा है। तो इसको बनाने का तरीका वैसा ही रहेगा। हम लोगों ने फॉर लूप लिया, वेरिएबल आई में 1 रख दिया, क्योंकि पहली जो लाइन है यहाँ पर उसमें नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 1 है। फिर आई लेस देन इक्वल टू कितना कर दिया? 4, क्योंकि लास्ट में 4 टर्म है। और आई प्लस प्लस, ब्रैकेट बंद करा, करली ब्रैकेट खोला। अंदर वाला फॉर लूप इनर फॉर लूप है, जो वैसे ही चलाना है जैसे हम पहले चला रहे थे, J1 से लेके J लेस देन इक्वल टू आई,
और जे प्लस प्लस, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद करा और यहाँ पे 1 को बंद करा। यहाँ पर हमने फ्लैश एन लगा दिया लाइन ब्रेक करने के लिए, जैसे पहले लगा रहे थे। अब ऐसा है कि इसमें पहले कॉलम में देखो वैल्यू क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, 4 और फिर 7, मतलब चेंज हो रही है। तो हमने क्या किया, इस बार के ऊपर रखना है और उसमें 1 डाल दिया और यहाँ पर प्रिंट करा दिया परसेंटेज डी करके के को, तो के प्रिंट हो गया। हाँ, और के जैसे ही प्रिंट हो रहा है उसमें एक एक वैल्यू प्लस हो रही है, तो के प्लस 1 कर दिया, ठीक है। हाँ जी। तो एक एक वैल्यू प्लस होती चली जाएगी जब ये लूप चलेगा। तो मैंने प्रोग्राम चलाया, अब इसमें एरर आ रही है तो ये प्रिंट लिख दिया, प्रिंट एफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या गलती है इसमें, सेमीकोलन नहीं लगाया, लगा दिया, आ गया, देखो आउटपुट। यस सर। नोट डाउन करो। घर पे परफॉर्म करे थे लास्ट वाले? यस सर, कर लिए थे। साथ साथ इसके अंदर ये है कि अब अगला पैटर्न हमारा ये है जिसमें पहली वैल्यू 1 है, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, ठीक है। यस सर। और इसमें k इक्वल टू 1 तो ऊपर ही आएगा क्योंकि पहले कॉलम में वैल्यू देखो सेम नहीं है, अलग है, 1 2 3 4 ऐसे है, तो वो आ गया। लेकिन एक रो में एक सेम लाइन वैल्यू प्रिंट होनी है, तो ये जो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना, इसको यहाँ पे बढ़ा, जो k इक्वल टू k प्लस 1 था वो यहाँ हटा देंगे और लूप के बाहर बढ़ा देंगे। ये इसलिए किया है ताकि जब जब ये लूप चले ये वाली, तब तक सेम ही k की वैल्यू प्रिंट होती रहे, क्योंकि k की वैल्यू इसके अंदर चेंज ही नहीं हो रही। जैसे j में 1 है, i में 1 है, 1 इज नॉट लेस देन 1 बट इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू प्रिंट हुई 1। फिर अगली बार जब ये लूप फॉल्स हो गया, k की वैल्यू 2 हो गई, जब ये लूप दोबारा चलेगा तो k की वैल्यू 2 ही 2 दो बार प्रिंट करेगा, क्योंकि लूप दो बार चलेगा, एक ही k की वैल्यू चेंज ही नहीं करी विद इन लूप, तो सेम आ जाएगा आउटपुट। सर ठीक है। हाँ ठीक है, ये देख लो, इसमें अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे इस पैटर्न में, वो यही डिस्कस कर रहे थे कि k की वैल्यू जैसे 1 है और विद इन अ लूप, विद इन अ सिंगल रो, जब जब प्रिंट करेगा वो सेम वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए। तो इसके लिए हमने k की वैल्यू यहां नहीं बढ़ाई, जब ये लूप फॉल्स हो गया उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज कर दी लास्ट में। ठीक है सर। नोट कर लो, ये हमारा दूसरा पैटर्न है इस तरीके का। कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं? सर मेरे एक्चुअली मिड सेम चल रहे थे, वो कल खत्म हो गए, तो अब मंडे से स्टार्ट होगी। अच्छा ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, हाँ जो पूछो। प्रिंटफ परसेंटेज डी के है, हाँ इसमें हम लूप इसमें ऐसे चलेंगे, पहले हमने आउटर लूप मान लो किया है फिर इनर लूप, तो प्रिंट स्टेटमेंट पहले इनर लूप का आएगा फिर आउटर लूप का आएगा ना? जब तक इनर लूप फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक नीचे नहीं जाएगा। तो मतलब जो प्रिंट स्लैश है ना वो आउटर लूप का है ना प्रिंट हाँ स्टेटमेंट? हाँ हाँ, इनर से बाहर है ना, इससे जो भी बाहर है वो आउटर लूप में है, यानी ये जो दोनों लाइनें हैं ये आउटर लूप की हैं। ठीक है सर। मुझे एक ब्रैकेट मिसिंग लग रहा है। नहीं नहीं, नहीं ठीक है वो ठीक है नीचे है, ठीक ये रहा, हो गया। है, बस एक सेकेंड। हो गया। यस सर। अब मान लो यहाँ पे लिखा है ए बी सी और फिर ए बी सी डी, इसमें बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। इसमें देखो पहले कॉलम में हर जगह वैल्यू सेम है, तो हमने इसको यहां से हटा दिया और इन दोनों लूप्स के बीच में रख दिया, हाँ, एक अलग वेरिएबल के, और के के अंदर क्या डाल दिया, ए, हाँ। जब इसको प्रिंट करेंगे के को तो कैरेक्टर फॉर्म में प्रिंट कर देंगे ना, और साथ में Yes, के की sir. वैल्यू एक प्लस कर दी, जो यहां लिखा था इसको यहां लिख दिया। तो देखो शुरू में ए का कोड जो होगा वो के में आ जाएगा,
यानी के अंदर 65 आ जाएगा। जो कैपिटल ए होता है उसका जो कोड होता है वो 65 होता है। तो क्योंकि के जो है वो हमने किस टाइप का लिया है, इंटीजर टाइप का लिया है ना, तो के अंदर क्या आ जाएगा 65। जब यहां पे के प्रिंट करेगा तो 65 की जगह पे कैरेक्टर ए प्रिंट होगा, क्योंकि यहां परसेंटेज फी लगा दिया है। ठीक है सर। जब जब ये लूप चलेगा तब तक वो बढ़ाता रहेगा, जैसे ही लूप फॉल्स होकर वापस आएगा फिर के की वैल्यू को वापस मुड़ के ए कर देगा। तो इसलिए हर रो से पहले ए आ जाएगा। ये करेक्टर है ना, इसलिए डबल कोड मत लगाओ, यहाँ पे सी में सिंगल कोड लगाते हैं। आ गया आंसर? डाउट? नो सर। नोट डाउन कर लो। अगर कल को कोई चीज मिस हो जाती है या दोबारा रिवाइज करनी हो तो हमने अपने उस पे चैनल पे भी अपलोड कर लेते हैं, तो वहां पे भी देख लिया ठीक है। करना अगर कभी ठीक है लगे सर। जरूरत है तो। वैसे तो ठीक है साथ सर। साथ हो रहा है तो अच्छी बात ही है। हो गया? लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ। सर ए का कोड 65 है, बी का 66 होगा, ऐसे चलेंगे बिल्कुल कोड्स? बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है। और अगर ए स्मॉल रखना हो तो क्या होता है कोड? 97। ठीक है सर। हो गया सर। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे ना पलट देता हूँ। तो मैंने यहाँ बी कर दिया ऊपर, फिर सी, हाँ, और फिर डी। अब नीचे क्या हो जाएगा? ए बी सी, हाँ, ए बी ए। अब इसमें बता आई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 4 ही रहेगी आई की वैल्यू तो। और ये ग्रेटर देन? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये माइनस माइनस? माइनस माइनस। बाकी सेम। यस सर। आ गया? ये भी नोट कर लो। हो गया सर। अच्छा, मैं इसी को चेंज करता हूं और ऐसे कर देता हूं, देखो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब क्या होगा बताओ? यहां पर 1, क्योंकि पहली लाइन में यस नंबर सर। ऑफ टर्म 1 है। लास्ट लाइन में 4 टर्म्स है इसलिए 4 हो गया। एक एक प्लस कर देंगे, है ना। अब पहली लाइन में डिफरेंट आ रहा है, तो जो के है वो ऊपर रख देंगे, है ना। और प्रिंट करते ही बढ़ रहा है, तो ये इनर लूप में प्रिंट करते ही बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी आया? यस सर। यस सर। नोट करो, शाबाश।
कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछ लेना। ठीक है सर। हो गया सर। अच्छा, अगर मान लो अब मैं इसको चेंज कर दूं और ऐसे कर दूं, डी 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 डी, सी सी सी, बी बी ए, इसको कैसे करेंगे इस बार? यहां पर क्या रख देंगे, एक ही जगह पे डी, और ऊपर ही आएगा क्योंकि सेम है ना? नंबर ऑफ जैसे यहाँ पे टर्म्स 4 कर देंगे 4 हो आप। जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर एक लाइन में सेम प्रिंट करना है और उसके बाद घटाना है ना? तो k इज इक्वल टू के माइनस 1 यस नीचे सर। आएगा। घटाना इसलिए क्योंकि d के बाद c चाहिए ना, और यस c सर। के बाद b एक एक कम हो रहा है, इसलिए यहां पर आया। यस सर। नोट करो, शाबाश। लिख लिया? लिख रहा हूँ सर। कितने पैटर्न हो गए आज वाली क्लास में? सर 6 हो गए। लिख लिया? यस सर। अच्छा, ये बता कि जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, लिख लिया ना? हाँ जी। जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसको हम क्यों यूज करते हैं? सर अपना आउटपुट प्रिंट करने के लिए। हाँ, और स्कैनफ? इनपुट के लिए। stdio.h की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्लियर स्क्रीन क्या करता है? स्क्रीन क्लियर कर देता है। गेट जो प्रीवियस ch और गेट ch में क्या डिफरेंस है? गेट सी एच और गेट सी एच में करेक्टर प्रिंट होते हैं और गेट सी एच ई में याद नहीं आ रहा। गलत बात। गेट गेट सी एच तो हमारा जो आउटपुट होता है वो हमें शो कर देता है स्क्रीन पे। गेट सी एच नहीं डालेंगे तो आउटपुट आएगा नहीं। गेट सी एच ई क्या करता था? गेट सी एच ई हमने यूज में देख लूं। अरे टेस्ट है। देख लूं? अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में देखियो। चल ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है सर। बाय। सर एक चीज पूछनी थी। पूछ पूछ। सर मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? कहीं से भी मतलब नहीं, थोड़ी जो करा रहा हूँ वही कर। बाकी लेटर सी ले लो बुक, अगर चाहिए तो उसमें फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है सर। यशवंत का नेट बाकी कर। ठीक है। बाकी लेटेस्ट सी कौन सी सर? लेटेस्ट सी किसकी? यशवंत का नेटकर की आती है। ठीक है। वो है बुकें और भी आती हैं, बाला ग्रुप स्वामी भी आती है, लेकिन ये अच्छी बुक है ज्यादा, लेटर सी। लेटेस्ट सी यशवंत की। ठीक है सर। ठीक है, और उसमें से ठीक है सर। बाय। कॉलेज ने भी रिकमेंड करी होगी, रिकमेंडेशन की कॉलेज लेटर में भी होगी है।
अभी अभी सर सी स्टार्ट नहीं हुई ना कॉलेज में, अभी अच्छा अच्छा, पाइथन खत्म हो रही है उसमें। राइट 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 राइट, ठीक है, ठीक है सर, ओके। ठीक है।